एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ था हम उसके मेमोरी बेस्ड 25 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मॉड्यूलस है और उसकी इक्वेशन है। तो मॉड का एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, तो इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहे तो हमारे पास क्या है, अगर यहाँ हम देखें इसके केस के अंदर, तो मॉड के अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है ना। तो क्वेश्चन अगर अपन देखें और माइनस में 2x प्लस 7 है ना, तो अगर इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट तो जो अपने पास है, ये पार्ट अपन को मॉड के अंदर दे रखा है और इसके साथ अपने पास माइनस 2x प्लस 7 है ऐसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। तो अगर अपन इसकी नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट करें तो एक रूट 3 आता है, एक 5 आता है, इधर प्लस माइनस प्लस आता है। तो फर्स्ट केस में अगर अपन प्लस की बात करें, यहाँ पे प्लस के अंदर अपन यहाँ पर क्या ले सकते हैं इस सिचुएशन के अंदर, x लेस देन इक्वल टू 3 या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इन दोनों के अंदर ये जो रहने वाला है ये कैसा रहेगा अपने पास, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, यहाँ पर पॉजिटिव ही खुलेगा, माइनस में 2x प्लस 7 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 इक्वल टू 0। तो अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा 10 प्लस माइनस 100 में से 88 हटेगा अपॉन 2, तो 5 प्लस माइनस रूट 3 आ जाएगा। अब 5 माइनस रूट 3 लोगे ना तो ये 3 से 5 के बीच में आता है, ये नहीं लेना, या तो 5 या 5 से बड़ा चाहिए या 3 से कम, तो 5 प्लस रूट 3 ले लेंगे। तो एक तो ये सोल्यूशन हो गया। दूसरे सोल्यूशन के केस के लिए क्या करेंगे, 3 से 5 के बीच का हिस्सा ले लो। तो अगर अपन 3 से 5 लेंगे तो नेगेटिव बन के खुलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15 आएगा, माइनस में 2x प्लस 7, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बन जाएगा। यहाँ से अपने पास दो रूट आएंगे, 2 और 4, तो 4 ले सकते हैं लेकिन 2 अपन नहीं ले सकते। तो जो जो अपने सॉल्यूशंस आए हैं वही इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने इसका सम पूछ लिया, तो सम ले सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट प्लस 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 22 में x की पावर 18 का कोफिशिएंट निकालना है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, अगर अपन बात करें तो x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल पावर अपने पास यहाँ पर 15 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जनरल टर्म लिखेंगे, आएगा 15CR, x की पावर 4 के साथ 15 माइनस r, माइनस 1 बाई एक्स क्यूब के साथ r। तो 15CR के साथ माइनस 1 की पावर r अलग कर सकते हो, है ना, और इसके साथ में आ जाएगा x की पावर में 16 माइनस 4r माइनस 3r। और यहाँ पर कोफिशिएंट अपन से पूछा है x की पावर 18 का, तो ये पार्ट किसके बराबर कर देंगे, 18 के, तो r 6 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 15C6 माइनस 1 की पावर 6, जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, 6 प्लस 4 डायरेक्ट आएंगे। सेकंड के अंदर अपन को जनरल टर्म निकालना है, तो डायरेक्ट अगर आप नहीं देख पा रहे हो कि ये किस तरह से चल रहा है तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाना पड़ेगा। तो अपन अगर यहाँ पर सीरीज लिखें तो ये सीरीज अपने पास किस तरह से है, s बराबर 5, 11, 19, 29, 41, है ना। इसका डिफरेंस एपी के अंदर चल रहा है, तो अपन टर्म्स को यहाँ पर क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में अपन एक एक आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 5, 11, 19, 29, अब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो इधर tn आ जाता है और यहाँ आता है 5 प्लस, अब n माइनस 1 टर्म्स इसके आगे एपी में आ जाते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस अगर आपको आता है तो सिंपल है, इन n माइनस 1 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे, n माइनस 1 बाई 2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, और n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 में से 1 हटाएंगे, और कॉमन डिफरेंस 2 है, 2 से अगर अपन डिवाइड कर दें यहाँ पहले ही तो 6 प्लस n माइनस 2 ये आ जाएगा। तो ये 5 के साथ आ जाएगा n माइनस 1 इंटू n प्लस 4। सॉल्व करने पर जनरल टर्म अपने पास यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 4 प्लस 5। तो ये जनरल टर्म है, आप वेरीफाई कर सकते हो, इसमें 1 रखोगे तो 5 आएगा, इसमें 2 रखोगे 11, 3 रखोगे 19। अब अपन को अगर क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे 20 टर्म्स का सम लेना है, तो इसमें समेशन लगा देंगे। n बराबर कहाँ से कहाँ जाएगा, इस सिचुएशन के अंदर अपने पास 1 से लेकर के 20, तो n स्क्वायर का समेशन होता है n प्लस 1, 2 इंटू n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, इसी तरह 3n में 3 टाइम्स n का समेशन क्या होता है अपने पास, n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 का समेशन यहाँ पर अपने पास क्या आ जाता है, n के बराबर। ये फाइनल अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेथड ऑफ डिफरेंस का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन पीएनसी का एकदम आसान क्वेश्चन है।
20 चॉकलेट्स को 3 स्टूडेंट्स में बांटना है, कम से कम हर जने को एक चॉकलेट मिलनी चाहिए। तो आइडेंटिकल 20 चॉकलेट्स को 3 जनों में कैसे बांट सकते हैं, सबको एक 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 पहले ही दे देंगे। तो 20 में से सबको एक एक पहले ही दे दोगे तो 17 बचेगी। अब 17 चीजें 3 स्टूडेंट्स में बांटने के लिए बेगर्स मेथड n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये 19c2 आ जाएगा। ध्यान रहे बेटा, मे भी इतना एग्जैक्ट इजी क्वेश्चन नहीं आया हो क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, पर अभी के लिए अपन इनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फिर से बाइनोमियल का है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट और फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड का रेशियो दे रखा है। तो अगर अपन यहाँ पर एक्सपेंशन देखेंगे इसके केस के अंदर, तो हमारे पास है 2 की पावर 1/4 प्लस 3 की पावर माइनस 1/4 और होल पावर में अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है 6। फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से जो होगा उसको t4 प्लस 1 लिखेंगे, तो 6c4, 2 की पावर 1/4 की पावर में आ जाएगा 6 माइनस 4, और 3 की पावर माइनस 1/4 के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये तो हो जाएगा अपना स्टार्टिंग से, और यहाँ मेरे ख्याल में 6 नहीं है, इधर शायद n आना चाहिए, है ना। ये यहाँ 6 ही अगर अच्छा ये n है, सॉरी मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, तो यहाँ n आएगा ना, ये 6 नहीं है। तो यहाँ पर इसके केस में इधर n माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड लेने की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो, इन दोनों को आप उल्टा पुल्टा कर दो और आप वापस इसमें फिफ्थ टर्म निकाल लो। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या आ जाएगा, यहाँ भी nc4 होगा, nc4 3 की पावर माइनस 1/4 के साथ n माइनस 4 और 2 की पावर 1/4 के साथ आ जाएगा 4, और ये वैल्यू दे रखी है √6/1 के बराबर। तो यहाँ से अपन पहले n निकालेंगे, जब n आ जाएगा तो फिर अपन इसके अंदर सेकेंड थर्ड जो टर्म पूछा है निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे अगर आप, तो 2 की पावर के अंदर अगर अपन देखें तो n/4 माइनस 1 के साथ एक 1 और जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। और 3 की पावर माइनस 1 के साथ n/4 माइनस 1, ये ऐसा कुछ आ रहा है। इसको √6 यानी √2 इंटू √3 के बराबर कर सकते हैं। अब आप यहाँ से बेटा सॉल्व कर सकते हैं और n की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा कर लेना, n आ जाएगा, फिर अपन टर्म भी इसके अंदर निकाल सकते हैं। तो कैलकुलेशन है, टफ नहीं है। सिक्स्थ के अंदर एक तरीका तो है कि आप ए मैट्रिक्स ABCD मान के करो, पर मैं उससे नहीं कर रहा, मैं केले हैमिल्टोनियन थ्योरम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कर रहा हूँ। एक प्यारा सा वीडियो चैनल पर भी आप देख सकते हो आपकी शिफ्ट से पहले। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है जो a² इक्वल टू आई को सेटिस्फाई करती है। तो a² इक्वल टू आई को अपन ऐसे लिख सकते हैं, a² प्लस 0 इंटू ए माइनस आई इक्वल टू 0। तो कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बता रखा है 2x2 के अंदर कि यहाँ पर ये जो कोफिशिएंट होता है, जो सम ऑफ रूट्स है ए के लिए, ये ट्रेस होती है। ट्रेस का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स का सम, तो ये 0 आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है ना, सम ऑफ रूट्स में हालांकि साइन भी चेंज होता है पर -0 0 ही रहेगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ये डिटर्मिनेंट होता है, ये यहाँ -1 है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली केले हैमिल्टोनियन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हो सकता है। इसके अंदर यहाँ पर ट्रेस 0 और प्रोडक्ट जो था वो -1 था, क्वाड्रेटिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट -1 ट्रेस 0 है। तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 0 आ जाएगी, इसमें पुट कर देंगे आंसर 4। 30 सेकंड्स का सवाल अगर वीडियो देख रखा था आपने चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बेटा, इसमें बाय पार्ट लगाना है। तो अगर अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन को देखें, नीचे आ जाते हैं, तो अपने पास यहाँ पर है x², साथ में ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखोगे तो x sec² x प्लस 10x है। तो यहाँ पर आ जाएगा x sec² x प्लस के अंदर आ जाएगा 10x, और अगर डिनोमिनेटर देखेंगे तो x tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इंडेफिनिटी है तो प्लस सी करना पड़ेगा एंड के अंदर। अब यहाँ आप x tan x प्लस 1 को t मान लोगे, है ना। अगर अपन इसको t मानते हैं तो ये इसका डेरिवेटिव आता है बेटा dt। तो dt अपॉन t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² -1 अपॉन x tan x प्लस 1, ठीक है। फिर साइन माइनस का लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x, और नीचे वापस अपने पास क्या आ जाएगा, x tan x प्लस 1। तो ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये अपन को सॉल्व करना था। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए आप साइन और कॉस में कन्वर्ट भी कर सकते हो, 2 बाहर लेकर साइन कॉस में बदल देंगे बेटा, तो ये x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x आ जाएगा। और अब जो ये जो नीचे देख रहे हो ना आप, ये इसी का डेरिवेटिव आ जाएगा अपने पास ऊपर, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन भी 2 टाइम्स ln मॉड जरूर लगाना, x sin x प्लस cos x आएगा इस वाले के साथ, और प्लस में एक c निकालने के लिए यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 0x रखने पर y1 आना चाहिए, तो c आ जाएगा, फिर π/4 रख देंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, सोच के करेंगे तो इजी +4 है।
क्वेश्चन नंबर 8 रैशनलाइजेशन पर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कर चुके हैं, जनवरी की शिफ्ट में भी एक ऐसा सेम क्वेश्चन आया था, तो अगर आपने जनवरी के क्वेश्चंस करें तो ये आपके लिए आसान रहेगा। तो इसमें रैशनलाइज कर देंगे, तो AP है और लिमिट लग रही है, तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो अपने पास यहाँ पर रूट d/n है। अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे रूट A1 प्लस रूट A2 है, तो इसको अपन रैशनलाइज कर सकते हैं रूट A1 माइनस रूट A2 से। फिर A2 माइनस A3 को रैशनलाइज कर सकते हैं रूट A2 माइनस रूट A3 से, और लास्ट वाले को रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 से। इस तरह से पूरे को अपन रैशनलाइज कर सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे पूरे को, तो एक्सप्रेशन अपने पास कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे रूट A1 माइनस रूट A2, नीचे आ जाएगा A1 माइनस A2, फिर अपने पास आ जाएगा रूट A2 माइनस रूट A3, नीचे अपने पास आ जाएगा A2 माइनस A3, और ये चलता रहेगा रूट AN माइनस 1 माइनस रूट AN, और नीचे आ जाएगा रूट ये AN माइनस 1 माइनस AN। डिनोमिनेटर में इन सब का डिफरेंस माइनस डी हो जाएगा बेटा। सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस डी होता है, कॉमन डिफरेंस ये माइनस डी है, A1 में से A2 हटाया है, और ऑल्टरनेट टर्म्स यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, तो अपने पास रूट d/n तो यहाँ पर है ही, इधर अपने पास आ जाएगा रूट A1 माइनस रूट AN, और अपॉन के अंदर आ जाएगा माइनस का d। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, फिर से इसको दोबारा, आप जैसे आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर इसके केस के अंदर ऑप्शन के अंदर अच्छा इंटीजर टाइप में है, n इन्फिनिटी जा रहा है और d पॉजिटिव है, तो इसके केस के अंदर अब अपन वापस क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर इस सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पर रूट A1 प्लस रूट AN से दोबारा रैशनलाइज कर सकते हैं, तो रूट d/n तो हो गई, यहाँ A1 माइनस AN आ जाएगा, और नीचे अपने पास आ जाएगा रूट A1 प्लस रूट AN, और इधर आ जाएगा माइनस का 1/d। A1 माइनस AN जो होगा इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का n माइनस 1d, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको भी इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और माइनस n माइनस 1 अपॉन n, ये 1 आ जाएगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेमोरी बेस में क्या पता नहीं, पर लगभग रैशनलाइजेशन से होगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन दोबारा करना, मैं एक बार फटाफट से बस हिंट दे रहा हूँ आपको। 9 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, एक डाइस को 5 टाइम्स रोल किया है, अगर टोटल 5 आ जाता है सिंगल थ्रो में, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाइस को रोल किया है, सिंगल थ्रो में अगर 5 सम आता है तो वो सक्सेस मानते हैं, तो फेलियर होगा जब सम 5 नहीं आएगा। तो 5 में से कम 4 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर अपन 5 देखें तो 5 कैसे आ सकता है सम, 1 4 2 3 3 2 और 4 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/36, क्योंकि 36 आउटकम्स होते हैं, 2 डाइस को थ्रो किया है, पेयर को थ्रो किया है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/9 है, फेलियर की हो जाएगी 8/9। कैलकुलेशन दोबारा करेंगे, और इसको अपन ने 5 टाइम्स रोल किया है, कम से कम 4 बार सक्सेस चाहिए, तो 4 बार सक्सेस भी चलेगा p की पावर 4q, या फिर 5 बार सक्सेस भी चलेगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अभी तक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तो बेटा टफ क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, बट हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा इजी ही आता है। ये तो 12th के एकदम स्टार्टिंग में फंक्शनल इक्वेशंस में पढ़ाते हैं, तो fx निकाल के डेफिनेट इंटीग्रेशन करना, आई थिंक 1 से 2, ये शायद सही से इमेज आई नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फंक्शनल इक्वेशन देखेंगे अगर अपने पास, तो क्या है, 5fx है प्लस 4 टाइम्स f ऑफ 1/x है, और अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये क्या आ रही है, 1/x प्लस 3। तो यहाँ सब्सटीट्यूशन कर लो बेटा, x की जगह 1/x रख दो, तो ये बन जाएगा 5f 1/x प्लस 4fx इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3। अब एलिमिनेशन खेलेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 20, क्योंकि f ऑफ 1/x उड़ाना है बेटा, तो ये आ जाएगा 20 f ऑफ 1/x, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/x प्लस 15 आ जाएगा, और यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20f 1/x आएगा, प्लस के अंदर आ जाएगा यहाँ पे 16fx बराबर 4x प्लस 12। सब्ट्रैक्शन कर देना बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कट हो जाएगा, तो 9fx की वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस 5/x माइनस 4x। अब आप fx की फंक्शन आ चुका है, अब इंटीग्रेट कर सकते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल शीट डीपीपीज में होते हैं क्वेश्चन। 11th के अंदर आपको पहले p की इमेज निकालनी है q, p आ जाएगा, q आ जाएगा, r दे रखा है, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे हाफ a क्रॉस b से। तो इमेज का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मैं अभी वो यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं याद है तो लॉजिकली भी कर सकते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन देखें, तो प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 2, और पॉइंट जिसकी इमेज लेनी है ये 1, 2, 3, तो p अपने पास 1, 2, 3 है, तो ये आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a
बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी बराबर माइनस ट्वाइस ऑफ पॉइंट रख दो इसके अंदर 2 माइनस टू प्लस 3 इंटू 3 माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड अपने पास आ जाएगी -1। अब मल्टीप्लाई कर दो तो x आएगा -2 प्लस 1, y आएगा 1 प्लस 2, z आएगा -3 प्लस 3। तो Q पॉइंट अगर अपनी कैलकुलेशन सही है बेटा तो P आ गया, Q आ गया, R अपन को क्वेश्चन में दे रखा है, R की क्या वैल्यू है 4, 10, 12। तो R है 4, 10, 12। एरिया कैसे निकालेंगे, PQ वेक्टर निकाल लो, PR वेक्टर निकाल लो, एरिया हो जाएगा हाफ मॉड के अंदर PQ क्रॉस PR। ठीक है, तो फिर से ये 10th क्वेश्चन भी सिंपल है। तो अगर एक्चुअल क्वेश्चन यही थे पेपर में 11th क्वेश्चन में तो सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12th के अंदर देखेंगे तो ये जरूर थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है पर सॉल्व करने में सिंपल है। सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को ए बी पे टच कर रहा है। तो इस तरह के सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशंस अपन ने देख रखी है कि मान लो रेडियस r है तो 0, r और r, 0 पे टच करता है, r, सेंटर होता है और r ही रेडियस होता है। तो ये पॉइंट आएगा अपने पास 0, r, ये पॉइंट आएगा r, 0, ये अपना a और b पॉइंट है। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन अगर अपन देखेंगे सर्कल आ जाएगा x माइनस आर का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पर ए बी कॉर्ड की इक्वेशन भी लिख सकते हो, कॉर्ड ए बी है x प्लस वाई इक्वल टू आर। अब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर एक p पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, सर्कल पे ही होगा, अपन थोड़ा सा पीछे आ गए, आगे चले जाते हैं। तो ये जो p पॉइंट आएगा ये सर्कल पे ही है, इन्होंने यहाँ पर ढंग से दिया नहीं है। तो अल्फा कॉमा बीटा सर्कल पे है, अल्फा इंटू बीटा पूछा है और कॉर्ड ए बी की लेंथ 11 है। तो अगर अपन इसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पर, है ना, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस ऑन द कॉर्ड, परपेंडिकुलर तो यहाँ अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा बेटा सर्कल में रख दो, अल्फा माइनस आर का स्क्वायर बीटा माइनस आर का स्क्वायर। अगर एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से अपने पास इस तरह से ये एक इक्वेशन आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आप यहाँ अल्फा कॉमा बीटा का इससे डिस्टेंस निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस आर अपॉन √2 का ये जो मॉड है ये 11 आ जाएगा। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना, -2r अल्फा प्लस बीटा प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अपने पास, ये तो यहाँ 0 था, ये आ जाएगा 11 स्क्वायर इंटू 2। अब यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो ये सब कट हो जाएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 121। तो सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक कुछ बहुत मज़ा नहीं आया इन क्वेश्चंस के अंदर। 13 शायद मिस हो गया, लास्ट में देख लेंगे। 14th पे आते हैं। अब ये तो बेटा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, देखो लेमडा i प्लस 2 होल स्क्वायर का समेशन चाहिए तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा निकाल के 2 ऐड करके स्क्वायर करेंगे और फिर उनका सम लेना है। कोप्लेनर के अंदर क्या करते हैं बेटा, ए बी वैक्टर लो, ए सी वैक्टर लो, ए डी वैक्टर लो और बॉक्स प्रोडक्ट क्या कर दोगे आप उसका 0। तो ए बी वैक्टर बनाएंगे, बी माइनस ए करोगे ए बी वैक्टर आएगा, सी माइनस ए करोगे ए सी वैक्टर आएगा, डी माइनस ए करोगे ए डी वैक्टर आएगा। और फिर उसके लिए क्या कर लेंगे, तीनों का बॉक्स प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट 0 कर देंगे। तो ये तो बेटा सॉल्व करने का भी मन नहीं है, इतने सिंपल है। 15th वाले के अंदर भी अपन को ये दो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। पहली इनइक्वालिटी में क्या कर सकते हैं, 6 और 3 इंटीजर्स हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें पहली वाली इनइक्वालिटी के अंदर, अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास यहाँ पर है x और x के साथ प्लस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो प्लस में 6 है और x प्लस 6 के साथ अगर अपन दूसरा टर्म देखेंगे तो प्लस में अपने पास आ रहा है x और x के साथ आ रहा है प्लस का 3 और ये लेस देन इक्वल टू 7 है। तो इसके केस के अंदर यहाँ 6 और 3 बाहर आ जाएंगे, इंटीजर पार्ट x ऐड होके 2 इंटीजर पार्ट x हो जाएगा। 6 और 3 9 है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा -2 आ जाएगा। इंटीजर पार्ट x लेस देन इक्वल टू -1 है, इसका सॉल्यूशन आएगा -∞ से ओपन 0, क्लोज 0 मत लेना वरना 0 बन जाएगा, 0 से छोटा लोगे तो इंटीजर पार्ट -1 आ ही जाएगा। सेकंड वाला और भी आसान है, इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेस 3, तो डायरेक्ट पावर्स में इनइक्वालिटी आ जाएगी, 5x - 8 लेस देन -3x। तो 5x - 8 लेस देन -3x करेंगे, 8x लेस देन 8 आएगा तो x बन जाएगा लेस देन 1 यानी -∞ से 1। तो a जो है वो b का सबसेट हो जाएगा। तो अब आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो, आप ट्राई कर लेना। मैं इन सारे क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पेपर भी डाल दूंगा जहाँ से मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो 16th पर आ जाते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हम स्टैट्स रीजनिंग ये सब देख के जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ जाती है कभी कभी। हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर बोला है हाइट ऑफ टावर ए बी इज 30 मीटर।
तो पहले अपन ए बी नाम का टावर बना लेते हैं। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, ए बी, और ये ए बी क्या आ रहा है अपने पास 30 मीटर आ रहा है। आगे देखोगे B is foot of tower, angle of elevation from point C on level ground to top of tower is 60 degree, ठीक है। तो and angle of elevation of A from point D above C, x मीटर above C is 15 डिग्री। तो C ग्राउंड पे है और D जो है वो उससे ऊपर है। तो अगर अपन यहाँ पर ये ग्राउंड ले लेते हैं बेटा, तो C यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से ये आ रहा है अपने पास 60 डिग्री, और D जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, x मीटर ऊपर है ना, ये अपन यहाँ बना देते हैं। तो अगर ये x मीटर ऊपर है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आ रहा है, ओनली 15 डिग्री आ रहा है। डेटा अगेन मेमोरी बेस्ड है, चेंजेस हो सकते हैं ऐसा। तो इसके अंदर इन्होंने एरिया पूछा ABCD क्वाड्रिलेटरल का, तो एक तरह से देखोगे तो ट्रपेजियम बन रहा है। तो एरिया हो जाता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी में एक साइड 30 है, एक साइड x है, तो a प्लस बी हो जाएगा 30 प्लस एक्स, और h जो है वो इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये सब बेटा निकालना पड़ेगा, है ना। निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो 30 अपॉन बी सी बराबर tan 60 डिग्री आ जाएगा। तो बी सी जो है ये आ जाएगी 10√3, तो ये हाइट जो है ये हो जाएगी 10√3, तो ये जो है ये भी क्या आ जाएगी 10√3 के बराबर आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ क्लियर है। अब ये निकाल सकते हैं, मान लो ये पॉइंट है O, तो AO अपॉन 10√3 ये tan 15 डिग्री आ जाएगी। tan 15 डिग्री 2 माइनस √3 होता है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो AO आ जाएगा 20√3 माइनस 30, तो ये आ गया अपने पास 20√3 माइनस 30। तो ये जो रिमेनिंग है, क्योंकि x के सामने रेक्टेंगल है, ये लेंथ भी x होगी, तो रिमेनिंग आ जाएगा 30 में से 20√3 माइनस 30 हटा देंगे। समझ नहीं आया तो बैक लेकर एक बार वापस प्ले करना, पक्का आ जाएगा। 60 माइनस 20√3 x आ गया, तो x आ गया अपने पास, यहाँ पर h आ गया अपने पास, a पता है हाफ एच ए प्लस बी से एरिया आएगा। कैलकुलेशन खुद से दोबारा करेंगे। 17th क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट पूछा है, इनमें से क्या इसके साथ इक्विवेलेंट है। तो P इंप्लाइज Q और R इंप्लाइज Q है, तो अपन एक बार इसको लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये आ जाएगा P इंप्लाइज Q या R इंप्लाइज Q। अब ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर दे रखे हैं, अपन को उसके फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो पहले P इंप्लाइज Q आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा PQR, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स और ट्रू फॉल्स। इधर आ जाएगा अपने पास ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू और लास्ट में फॉल्स फॉल्स। और P में आ जाएगा अपने पास 4 बार ट्रू और 4 बार अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा फॉल्स। तो P इंप्लाइज Q का कॉलम बनाओ, ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से ट्रू ट्रू, ट्रू से फॉल्स होता है फॉल्स, और फॉल्स से कहीं भी जाएगा तो हो जाएगा ट्रू। और R इंप्लाइज Q का कॉलम बनाएंगे, R से Q जा रहे हैं तो ट्रू से ट्रू ट्रू, फॉल्स से कहीं भी जाओगे तो क्या होगा ट्रू, ट्रू से फॉल्स जाओगे तो क्या हो जाएगा अपने पास फॉल्स आ जाएगा। इसके केस के अंदर फॉल्स से कहीं भी जाओगे अगेन ट्रू, ट्रू से ट्रू दोबारा ट्रू, फॉल्स से ट्रू जाओगे तो भी ट्रू, लेकिन ट्रू से फॉल्स पे आएगा फॉल्स, और फॉल्स से फॉल्स पे वापस ट्रू आ जाएगा। तो अगर आप इनका और लोगे तो सब जगह ट्रू आ रहा है बेटा, बस एक जगह यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, बाकी सब जगह यहाँ पर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा, ठीक है। अब ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन है P एंड R इंप्लाइज Q। तो P एंड R, तो पहले P एंड R का कॉलम बना लो। P एंड R में ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, है ना, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, और आगे तो सारे ही क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। अब आप यहाँ से क्या करोगे, P एंड R से इंप्लाइज भेज रहे हो Q के अंदर, तो ट्रू से ट्रू इंप्लाइज में क्या आएगा ट्रू, फॉल्स से ट्रू भी क्या होता है ट्रू, ट्रू से फॉल्स एक जगह फॉल्स आएगा, बाकी सारे फॉल्स है तो फिर से ट्रू ट्रू। तो ये पहला वाला ही मैच कर गया बेटा, जहाँ ये फॉल्स है ये भी फॉल्स था और बाकी सब जगह ये भी ट्रू आ रहा है। तो मेरे को ट्रूथ टेबल थोड़ा बेटर लगता है, उससे 2 मिनट में आंसर आ रहा है, तो आई थिंक इट्स ओके। 18th पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने वेरिएंस वन ये स्टैटिस्टिक्स वन शॉट में रिवाइज करवाया था। अगर आपने किया हो तो मैंने बोला था प्लीज़ ये फॉर्मूला याद रखना, 2021 के बाद बहुत सारी बार आ रहा है। 2 ग्रुप्स हैं जिनके मीन और वेरिएंस दे रखे हैं और उनको कंबाइन करके पूछा है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा हलवा सवाल है। तो यहाँ पर सिर्फ बोला है कि 2 ग्रुप्स हैं, पहले की भी साइज 15 है, दूसरा ग्रुप है उसकी भी साइज यहाँ पर क्या आ रही है 15, और क्या दे रखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज 12 एंड 14। तो इसका मीन है 12 और इसकी वेरिएंस आ रही है अपने पास 14। दूसरा ग्रुप देखोगे तो इसके लिए मीन 14 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है।
तो अगर अपन बात करें तो इसका मीन 14 है, इसकी वेरिएंस को मैं सिग्मा स्क्वायर नहीं सिग्मा 2 स्क्वायर ले लेता हूँ, यही निकालना है। कंबाइंड वेरिएंस 13 बोल रखा है, ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस 13 दे रखा है, तो सिग्मा स्क्वायर 13 है, इसका फॉर्मूला याद करो बेटा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर इंटू x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। बोला था फॉर्मूला घटिया है पर काम आएगा, उस दिन बहुत मजा आएगा। ये वही मजे वाला दिन था। अगर आपको याद था एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है, कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा हो ताकि अच्छे से अटेम्प्ट हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो रेक्टेंगुलर पैरेलेलोपाइड का मतलब होता है क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइड बनाया है एक्स वाई जेड एक्सिस को साइड लेकर, साइड लेंथ है 3, 4 और 5, तो अपन सबके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और बोल रखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है एक बॉडी डायगोनल का उस एज के साथ जो जेड एक्सिस के पैरेलल हो और डायगोनल के स्क्यू हो। तो मैं यहाँ पर स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ और उनकी इक्वेशन और डायरेक्शन रेशियोज लेने के लिए पहले क्यूबॉइड बनाते हैं 3, 4 और 5 लेंथ के। तो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे 3, 4 और 5 लेंथ के लिए अगर अपन क्यूबॉइड बना लें तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह से अपने पास यहाँ पर क्यूबॉइड बनेगा, है ना। क्यूबॉइड बनाना आता है अपन को, बचपन के अंदर बनाते थे अपन, कितने मस्त क्यूबॉइड बनते थे। तो बस वही चीज़ अपन को काम लेनी है। तो एक पहले सुंदर सा यहाँ पर अपन डायग्राम बना देंगे। अब यहाँ पर ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये 3 लेंथ है 3, 0, 0, है ना, ये आ जाएगा 0, 4, 0 और ये आ जाएगा 0, 0, 5, ठीक है। कोई एक बॉडी डायगोनल लेना है ना। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये वाला पॉइंट जो है ओरिजिन, यहाँ से इसका वर्टिकली ऑपोजिट यानी कि 3 ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, इससे ये लाइन ले लेते हैं ये वाली। तो इस पे A1 वेक्टर ये हो गया पोजीशन वेक्टर, और B1 वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये बॉडी डायगोनल, B1 वेक्टर लिखना होगा तो 3i + 4j + 5k, और A1 वेक्टर तो ओरिजिन ही है 0i 0j 0k। तो z एक्सिस के पैरेलल इस लाइन को नहीं इंटरसेक्ट करने वाली एक साइड ये ले लेते हैं, है ना। ये लाइन क्या हो जाएगी, z एक्सिस के अलोंग जा रही है k कैप के अलोंग, तो B2 वेक्टर जो है ये हो जाएगा k कैप, और पॉइंट जो A2 वेक्टर लेते हैं स्क्यू के लिए ये आ जाएगा 3i कैप। अब फॉर्मूला लगा लेंगे, सिंपल सा बेटा हलवा सवाल है। A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इस पूरे का ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, डिवाइड कर देते हैं B1 क्रॉस B2 से। तो आपके पास A2 है 0, 0, 0, आपके पास B1 है, आपके पास B2 है, आपके पास A2 है। लगाओ और कमेंट्स में आंसर बताओ, देखो कि क्या मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से। स्क्यू लाइंस के बीच के डिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और ये आपको लास्ट टाइम डिस्कस किया था, 60 क्वेश्चंस वेक्टर 3D के डिस्कस किए थे ऑसम रिवीजन सीरीज के अंदर, जहाँ बोला था ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बस उसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ लिया। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं बेटा, 20th क्वेश्चन पर आते हैं, स्पीड सॉल्यूशन चल रहे हैं। 2nc3 और nc3 का रेशियो दे रखा है। लिटरली यार एनसीईआरटी का सवाल है, मेमोरी बेस्ड है, भरोसा करके लिख लेते हैं। 2nc3 अपॉन nc3, 2nc3 क्या हो जाएगा 2n, 2n - 1, 2n - 2 अपॉन में आ जाएगा बेटा 3 फैक्टोरियल, nc3 होता है n, n - 1, n - 2 और अपॉन में आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल उड़ा दो बेटा, n से n उड़ा दो, n - 1 का डबल होता है n - 2। तो ऊपर 2 × 2 4 बचा है 2n - 1 के साथ, नीचे n - 2 है और रेशियो दे रखा है 10 के बराबर। सुंदर सी लीनियर इक्वेशन बन रही है बेटा, सॉल्व कर लो, n निकाल लो और फिर वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब इस पहली शिफ्ट में तो बेटा मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही, आप समझ रहे हो, ऐसी सिचुएशन हो गई है ना। पर कोई नहीं, 6-7 सवाल और है, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है। 21 के अंदर ABCD वेक्टर दे रखे हैं, D वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B एंड C। तो इस तरह के क्वेश्चन में बता रखा है 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या ले लेंगे D वेक्टर को। D वेक्टर का डायरेक्शन ही हो जाएगा बेटा B क्रॉस C, पर मैग्नीट्यूड नहीं पता तो बाहर लैम्डा लगाना पड़ेगा। तो आप B और C का क्रॉस ले लेंगे, यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट सभी को आता है, बाहर एक लैम्डा लगा देंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे आएगी, A डॉट D 18 है, तो अगर अपन A का इसके साथ डॉट लें A डॉट D, ये आ जाएगा 18 के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास B क्रॉस C के साथ बाद में डॉट ले लेंगे D के साथ इंटू लैम्डा, ये 18 है। तो ये BCD का बेसिकली बॉक्स प्रोडक्ट है जो डिटर्मिनेंट से निकाल भी सकते हो। तो लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आया तो D वेक्टर आ जाएगा, फिर A क्रॉस D का मॉड निकाल के स्क्वायरिंग कर देंगे। तो वेक्टर 3D के क्वेश्चन जरूर आए हैं बेटा, पर डिफिकल्ट नहीं आए हैं। ये बाकी के क्वेश्चन दूसरे सोर्स से लिए हैं या थोड़ा सा प्रिंटेड नहीं है, मैं बोल देता हूँ ओरली। 2x की पावर y प्लस 3y की पावर x इक्वल टू 20 का डिफरेंशिएशन निकालना है dy/dx 2, 2 पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे दिया है, ऐसे खूब सारे एनसीईआरटी में है।
2x की पावर y 3y की पावर x 20, 2,2 पे डिफरेंशिएशन। तो x की पावर y का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, u लेते हैं, फिर दोनों साइड अपन ले लेते हैं यहाँ पे log, और फिर अपन यहाँ पर कर देते हैं प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन, ln x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये आ जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बराबर, ऐसा। तो डी यू बाई डी एक्स ही निकालना था इसका डेरिवेटिव, तो पहले वाले का आ जाएगा 2 टाइम्स ln x dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ध्यान रहे लास्ट में x और y को 2,2 रखना है और dy बाई डी एक्स निकालना है। सेम तरीका y की पावर x के डेरिवेटिव के लिए करेंगे, इसको मान लिया जाएगा v, यहाँ पर अपन ले लेंगे इसके केस के अंदर एक log और डिफरेंशिएशन कर देंगे प्रोडक्ट रूल से, तो ln y प्लस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा अपने पास 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स के बराबर। तो इसको अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लस के अंदर यहाँ 3 टाइम्स के अंदर ln y प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स रख देंगे। अब बेटा हम तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए, 20 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, एक्स वाई को हर जगह 2 रख देंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी की भी मिसलेनियस में करे होंगे, तो इसमें अपन को कुछ भी नया यहाँ पर नहीं मिला, है ना। आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन, अगर आपको वॉलीज थ्योरम नहीं आती तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। वॉलीज थ्योरम इंपॉर्टेंट है, क्लास के अंदर थोड़ा सा लास्ट में कराया जाता है, पर एटलीस्ट जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैंने आपको बोला था कि ये रिजल्ट प्लीज़ याद रख लेना। आई एम कॉमा एन और आई एन के इंटीग्रेशन का रिजल्ट बताया था, तो आप ये प्रूव कर सकते हो। मैं सॉल्यूशन डिस्कशन के अंदर ये प्रूव नहीं करूँगा, आप खुद से ट्राई करना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। आई एम कॉमा एन, जहाँ पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ साइन एक्स की पावर m इंटू कॉस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पर m माइनस 1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ आ जाता है आई एम माइनस 2 कॉमा एन। तो ये वापस जो है इस तरह से सिंप्लीफाई होता है। तो अगर यहाँ देखोगे तो साइन एक्स की पावर 7 और कॉस एक्स की पावर 5 है, तो ये आई 7 कॉमा 5 पूछा है। साइन एक्स की पावर 7, कॉस एक्स की पावर 5, तो 7 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस 5 इंटू में आ जाएगा आई 5,5। फिर से एक बार लगा दो, है ना, इस पे सेम फॉर्मूला लगा दो, m है 5 n है 5, तो m यहाँ m प्लस n है, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 5, तो ये अब यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 3,5, ठीक है। फिर से दोबारा अपन यहाँ पर क्या करेंगे, 3,5 में लगाएंगे, ये हाफ है, जैसे 4/10 2/5 होता है, m3n5, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 5, तो फाइनली आई 1,5 आ जाएगा, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर 5 0 से पाई बाई 2। कॉस एक्स को t मानोगे तो साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन सिंपल 1/6 आएगा, और इसको अपन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, तो आई बिलीव 1/120 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, है ना। तो सिंपल वॉली आती थी तो मज़ा आ जाएगा, नहीं तो बाय पार्ट लगा के एग्जाम हॉल में ही प्रूव करना पड़ता, ठीक है। तो 19 से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था, पर मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा वाला था, तो मैंने दोनों ही डिस्कस करने के लिए रख दिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 7 इक्वल टू पी के 4 सोल्यूशन है, तो पी की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हो सकती है ये पूछा है। तो ग्राफ बनाकर करते बेटा ऐसे क्वेश्चन। तो अगर अपन यहाँ पर मॉड में आ जाए, तो ये है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स प्लस 7। बात समझ रहे हो। सबसे पहले बेटा आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बनाओ, इसका डी नेगेटिव ए पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 5/2 पे वर्टेक्स आएगा, 5/2 अगर आप इसमें पुट करोगे तो 7 माइनस 25/4 आएगा आई थिंक, तो इसकी वैल्यू 3/4 आ जाएगी। कैलकुलेशन आप सभी दोबारा करना, और 0 पे जो वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो सिचुएशन के अंदर, यहाँ से आप मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 बना लो। तो क्योंकि ये खुद से ही पॉजिटिव है, तो कुछ भी आपको इमेज लेने की जरूरत नहीं है, सेम ग्राफ ही बनेगा। फाइनली जब आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स होल स्क्वायर लिख लोगे, तो एफ ऑफ एक्स से आप एफ ऑफ मॉड एक्स बना रहे हो। तो एफ ऑफ मॉड एक्स बनाते ना बेटा, तो जो ग्राफ राइट साइड में बनता है वही ग्राफ लेफ्ट में आ जाता है, कुछ ऐसा। तो जो एक्चुअल ग्राफ अपना यहाँ पे बनने वाला है इसके लिए, वो कुछ ऐसा बनेगा, ये है ना, लाइन कहाँ गई, हाँ, तो ये इस तरह से बनेगा। तो अब आपको 4 सॉल्यूशंस अगर यहाँ पर चाहिए, p के बराबर आप यहाँ पे ले रहे हो, तो नीचे एक भी नहीं आएगा, यहाँ पर आप लोगे 3/4 के बराबर तो 2 आएंगे, है ना। 7 चले गए तो फिर से 3 आने लग जाएंगे, और फिर ऊपर 2 आएंगे। 4 के लिए आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, 3/4 से 7 के बीच में लेना पड़ेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आ सकती हैं, है ना। प्यारा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट पर आ जाते हैं अपन। अब असैसिनेशन वर्ड है, दिखने में तो सिंपल ही लग रहा है, ये मेमोरी बेस्ड है तो मान लेते हैं सही है।
ऑल वॉवल्स कम टुगेदर, सारे वॉवल्स आएंगे तो उनको बॉक्स में बना देंगे, इसमें कुछ खास लिखने के लिए नहीं बेटा, इसलिए सॉल्यूशन साथ में ही है यहाँ पे। तो 3 ए हैं, 2 आई हैं, 1 ओ है। इन 6 वॉवल्स को एक बॉक्स में बंद कर दो। इसके अलावा कॉन्सोनेंट्स बचेंगे 4 एस, 2 एन और 1 टी। तो 7 कॉन्सोनेंट्स और सारे वॉवल्स का एक डब्बा है, तो 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 फैक्टोरियल। उसके अंदर 4 एस यहाँ पर सेम है ना, एस 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 और 2 एन। तो नीचे आप सॉल्यूशन में देख सकते हो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आ रहा है। इनटू में वॉवल्स का इंटरनल अरेंजमेंट आएगा, 6 वॉवल्स है तो 6 फैक्टोरियल, इसमें भी 3 ए और 2 आई सेम है, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो ये तो पीएनसी की डीपीपी 1 में करते हैं बेटा ऐसे सवाल, है ना। अच्छा, ये वापस ऐसा चॉकलेट जैसा ही है, तो मेरे को पक्का नहीं पता ये आया है या नहीं, पर एक और वेबसाइट पे मिला इसलिए मैंने ले लिया है ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में कोई हार्म नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दो, डिस्टिंक्ट चीज़ें, 70 डिस्टिंक्ट चीज़ों को 3 चिल्ड्रन में बांटना है ताकि हर चिल्ड्रन के पास एक ऑरेंज आए। तो ये ऑन टू फंक्शन काउंट करने जैसा है, या जिसको ऐसे भी बोलते हैं डिफरेंट बॉल्स एंड डिफरेंट बॉक्सेस। बॉल्स एंड बॉक्सेस की भी पीएनसी प्लेलिस्ट में आपको एक बहुत अच्छी वीडियो सीरीज मिल सकती है, आप उसमें देखोगे तो आपके इस तरह के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो 70 डिस्टिंक्ट ऑरेंजेस को 3 बच्चों में बांटना है, कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगाते हैं कि हर ऑरेंज के पास 3 ऑप्शन है, किसी भी बच्चे के पास जा सकता है। तो 70 ऑरेंजेस के लिए 3 की पावर 70 ऑप्शंस हो जाएंगे, है ना। अब इसमें से वो केस हटा दो जब एक बच्चा खाली रहे, कौन सा बच्चा, 3C1। तो अब सबके पास 2 ऑप्शंस होंगे क्योंकि एक बच्चे को कुछ नहीं देना, बाकी 2 में बांटना है, तो 2 की पावर 70 माइनस के बाद वापस वो प्लस कर देंगे जब वो 2 बच्चे खाली रहते हैं, यानी 3C2। अब सब संतरों के पास एक ही ऑप्शन है, एक ही बच्चे के पास जाना ही है। तो ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन है, तो ये समझा रखा है, आपको रिवीजन सीरीज में भी मिल जाएगा ये, और बॉल्स एंड बॉक्सेस के अंदर बहुत सिंपली अच्छे से बता रखा है, देख सकते हो, है ना। लास्ट क्वेश्चन आते हैं मेमोरी बेस्ड। a प्लस 13 साइन एक्स का इंटीजर पार्ट है, a इंटीजर है, नॉन डिफरेंशिएबल कितनी जगह है, तो बेटा a तो बाहर आ जाएगा, a इंटीजर है बाहर आ जाएगा, a पे डिपेंड नहीं कर रहा। आपको सिंपली ये चेक करना है कि 13 साइन एक्स का इंटीजर पार्ट 0 से पाई के अंदर जो है, ये कितने ऐसे पॉइंट्स है जहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है। तो 0 से पाई में आप 13 साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर इंटीजर पार्ट ले लो। तो 0 से पाई में ये कुछ इस तरह से बनेगा, और 0 और पाई यहाँ पर ओपन है, तो 0 और पाई को काउंट नहीं करना, और पाई बाई 2 पे वैल्यू आ जाएगी 13 वन जा 13। अब 0 और पाई को छोड़ दो, तो इस बीच में जहां जहां इंटीजर बनेगा वहां पे इंटीजर पार्ट ब्रेक होता है, वहां नुकसान होगा। तो 1 पे ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पे भी 2 पॉइंट मिलेंगे, 3 पे भी 2 पॉइंट मिलेंगे, ऐसे 12 तक सब जगह 2-2 पॉइंट मिलेंगे, और 13 पे एक ही पॉइंट मिलेगा। तो 12 इंटू 2 प्लस 1, 25 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ अच्छा फायदा हो, और आपकी आने वाली शिफ्ट्स अगर लेट है तो आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जैसे आएंगे अपन पेपर्स देखते रहेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कुछ कमेंट कर सकते हैं, आपका अगर ये शिफ्ट था तो आप बता सकते हो आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है, या आप ये भी बता सकते हो अगर आपका पेपर नहीं था कि आपको ये शिफ्ट कैसी लगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और अच्छा कंटेंट आता रहेगा। जेई एडवांस आने वाला है, उसके लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लो। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।